Good morning, 7th class. I hope all are well. So, in this video, I'm going to explain you lesson number 14 of your literature book given on page number 105. The name of the lesson is, it's a poem actually, Friends and Flatterers. अब और ये पोएम लिखी है, इसके पोएट हैं विलियम शेक्सपियर। अब इसमें इस पोएम बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसमें पोएट ने बहुत ही खूबसूरती से एक ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज़ को डिपिक्ट किया है, बताया ट्रू फ्रेंड कैसा होना चाहिए। और उन्होंने ये भी बताया कि हमें जो फ्लैटर्स हैं, जो हमारी चापलूसी करते हैं, बिना बात के प्रेस करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कौन हमारा जेन्युइन फ्रेंड है, कौन हमारा सच्चा फ्रेंड है और कौन सा दोस्त हमारा फ्लैटरर है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस पोएम को 6 पार्ट्स में स्टेंजा में डिवाइड कर दिया है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच स्टेंजा. So let's start with stanza number 1. Everyone that fetters thee is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. अब इसमें क्या है, इसमें फ्लैटर्स का मतलब होता है प्रेस करना। दी का मतलब है यहाँ पर यू, और मिजरी का मतलब यहाँ पर है पेन या ट्रबल, और फेथफुल आप समझ ही सकते हैं वफादार, लॉयल। अब नाउ इन दिस स्टेंजा a friend who is flattering is not a real friend, and a friend in trouble or pain is a real friend. As wind is aimless and it has no commitments, like when the wind blows, some people give us hollow advice, but they are not honest. They sound like the blowing wind, but they don't make any sense. In the end of the stanza, the poet says that loyal friends are difficult to find. अब इसमें वो क्या कहना चाह रहा है पोएट? ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्लैटरिंग करते हैं, जो प्रेज करते हैं बिना रीज़न के, वो रियल फ्रेंड नहीं होते हैं। रियल फ्रेंड कौन है? जो आपके प्रॉब्लम में, आपके ट्रबल में आपके साथ रहता है। जैसे हवा चलती है, उसका कोई एम नहीं होता, कोई कमिटमेंट नहीं है वो किस तरफ चलेगी। इस तरह जो आपके दुख दर्द में आपके साथ है, वही आपका सच्चा दोस्त है। और वो कह रहे हैं कि आज के टाइम में लॉयल फ्रेंड्स, वफादार दोस्त होना पाना बहुत ही मुश्किल है। स्टेंजा नंबर 2. एवरी मैन विल बी थाई फ्रेंड वायलेस दो हास्ट वेयर विद टू स्पेंड, बट इफ स्कोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट नो मैन विल सप्लाई थाई वेंट. अब फर्स्ट लाइन में थाई का मतलब है योर, वायलेस्ट का मतलब है वाइल, हास्ट का मतलब है हैज़, वेयर विद का मतलब है मनी, पैसा, वेल्थ जिसे कहते हैं। स्टोर ऑफ क्राउन्स का मतलब है यहाँ पर पैसा अगेन। स्कैंट का मतलब है कमी होना। सप्लाई का मतलब है फोर्थ लाइन में देना, और थाई वांट का मतलब है आपकी ज़रूरत, नीड। नाउ इन दिस स्टेंजा द पोएट सेज दैट एवरी मैन विल बी योर फ्रेंड when we have wealth and money to spend for them, but when we have spent our wealth, fake friends leave us. They stand us as long as we have money to spend for them. वो कह रहे हैं जो आपका सच्चा दोस्त है, वो चाहे आपके पास पैसा है या नहीं, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। बट वो ऐसे दोस्त जो सिर्फ आपके पास पैसा है तब तक आपके साथ खड़े रहते हैं। और फेक फ्रेंड्स कौन से होते हैं? जो आपका पास पैसा खत्म हो जाएगा वो आपका साथ छोड़ देंगे। ठीक है। स्टेंजा 3. इफ दैट वन इज प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, एंड विथ सच लाइक फ्रेटरिंग पिटी बट ही वर ए किंग. अब प्रोडिगल का मतलब यह क्या है? जो पैसा दिल खोल के खर्च करते हैं, इसे कहते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। बाउंटीफुल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, अबंडेंट। पिटी का मतलब आपको पता ही है, दया। नाउ इन दिस स्टेंजा व्हेन वन इज स्पेंड थ्रिफ्ट एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन फ्रेंड्स, पीपल लाइक देम फॉर फ्रेंडशिप. फ्लैटरिंग फ्रेंड्स flatter their overspending friends by saying that they are sorry he is not a king. They repeatedly said that such qualities as his could only be found in king. वो क्या कह रहे हैं कि जब तक आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप अपने फ्रेंड्स के ऊपर बहुत दिल खोल कर पैसा खर्च करते हैं, लोग आपके साथ दोस्ती करने में इंटरेस्टेड होते हैं। और फ्लैटिंग जो फ्रेंड्स हैं वो आपकी प्रेस करते हैं, ओवर स्पेंडिंग फ्रेंड्स बोलते हैं आपको, और क्या बोलते हैं कि
और दे आर सॉरी ही इज़ नॉट अ किंग, पर वो ये कहते हैं कि नहीं वो राजा की तरह नहीं है, क्योंकि वो आप राजा की तरह उनके ऊपर पैसे खर्च नहीं कर रहे हो। ऐसी बातें कौन करता है, एक सच्चा दोस्त तो नहीं कर सकता। कमिंग टू स्टेंजा 4, बट इफ फॉर्चून वंस डू फ्राउन देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, दे दैट फॉन्ड ऑन हिम बिफोर यूज हिज कंपनी नो मोर। और फॉर्चून का मतलब क्या है, लक। डू फ्राउन का मतलब होता है गुस्सा होना। रिनाउन का मतलब होता है फेम। और फॉन्ड का मतलब है यहाँ पर फ्लैटर्ड। अब यहाँ पर स्टेंजा 4 में वो क्या कह रहे हैं पोइट, व्हेन लक टर्न्स बैड अवर फ्लैटर्स विल बिड फेयरवेल टू अस, दे विल नॉट स्टे विद अस एनी मोर, दोज हु फ्लैटर्ड अर्लियर आर नो मोर फ्रेंड्स। अब पोइट यहाँ क्या कह रहा है, जब हमारा लक साथ नहीं देता तो जो हमारे फ्लैटर्स दोस्त होते हैं, जो सच्चे दोस्त नहीं हैं, वो हमें बाय बोल देते हैं, और वो तब तक ही हमारे साथ रहते हैं जब तक उनको हमसे कोई काम है। एंड इसलिए ऐसे दोस्त आपके सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। मूविंग टू स्टेंजा 5, he that is thy friend indeed, he will help thee in thy need, if thou sorrow he will weep, if thou wake he can't sleep. The poet here conveys that a friend in need is a friend indeed. The real friend is the one who can't watch his friend go through trouble. He's so much concerned that he can't sleep. He is awakened by his friend, he will be sad and cry for his friend. वो कह रहे हैं सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में आपके साथ खड़ा रहे, और जब आप किसी ट्रबल में हैं तो वो आपको दुखी देखकर रोएगा भी, और अगर आप जाग रहे हैं तो वो भी सो नहीं पाएगा। कमिंग टू लास्ट पैरा, दस ऑफ एवरी गिफ इन हार्ट ही विद दी डॉट बियर अपार्ट, देयर आर सर्टन साइंस टू नो फेथफुल फ्रेंड फ्रॉम फ्लेटरिंग फो। अब ग्रीफ का मतलब है सैडनेस, दुख। डॉथ का मतलब है डज। बियर का मतलब है सफ़र करना, बर्दाश्त करना। और फो का मतलब है एनिमी। इन लास्ट पैराग्राफ what does the poet say, that a true friend bears the pain of his friend as much as he can. He bears all the pain as his friend's pain are his own pains. उसको लगता है कि उसके दोस्त का दर्द ही उसका अपना दर्द है। So there are so many clear points that shows difference between real friend from a flattering enemy. वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे आपके पास साइंस आएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि एक फेथफुल फ्रेंड में और एक फ्लैटरिंग एनिमी में, दोनों में आप अंतर देख सकते हैं कि कौन आपका सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ आपका चापलूसी कर रहा है, आपकी प्रेज कर रहा है। आपका वो ऐसे में आपका वो सच्चा दोस्त नहीं हो सकता। सो इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम। अब दोबारा से इस पोएम को पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। मीनिंग मैंने आपको बता दी है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पेज नंबर 106 पे डिफ़िकल्ट मीनिंग्स दिए, आप पढ़ के समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।